True. ओके ओके। तो अभी हम दूसरा मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये डोमेन का डीएनएस वाला। ओके, डीएनएस वेरिफिकेशन वाला। चालूच नाही झाले. तो आपका डोमेन लेकर आओ इधर। आपने पुणे न्यूज.com कॉपी किया इसको, आहे ना यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और कंटिन्यू कर दिया। वेरीफाई अगेन, ये देख रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी वहां पर है या नहीं। ओके ठीक है। अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए, जैसे कि सिलेक्ट रिकॉर्ड टाइप टीएक्सटी, साइन अप योर डोमेन नेम प्रोवाइडर, जो भी आपका GoDaddy है, नेमचिंप है, कोई भी। कॉपी द टीएक्सटी कोड इनटू द डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन और उसको वेरीफाई कर दो। ठीक है, तो हमें बैकएंड में जाना पड़ता है इसके। अभी इसका जो डोमेन नेम है, डोमेन प्रोवाइडर, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। डोमेन प्रोवाइडर, डोमेन्स, अभी तो हम डोमेन पे ही हैं। ओके ये आपका अपने पूरे न्यूज डोमेन है। आई थिंक ये डोमेन जो है ना, वो एक्सटर्नल डोमेन है मेरे हिसाब से। अपने तो हमने GoDaddy से कुछ तो किया था। करेक्ट। तो ये जो डोमेन है अपने पुणे न्यूज.com, ये GoDaddy से लिया है। तो हमें डोमेन लेवल पे जाके ये डीएनएस का चेंजेस करना होता है। तो डीएनएस पे मैं आ गया। GoDaddy पर कैसे आना है सबको पता है ना। GoDaddy पे गया मैं और बेसिकली हमारा जो लॉगिन था, लॉगिन डिटेल डाला, फिर ये डोमेन ओपन हो गया और इसके अंदर डीएनएस का जो सेटिंग है वहां पर मैं आ गया। ठीक है, और डीएनएस रिकॉर्ड पे लिख के ले लो आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। GoDaddy पे आया, डोमेन के ऊपर आ गया, डोमेन के अंदर डीएनएस पे क्लिक किया। डीएनएस पर क्लिक करने के बाद डीएनएस रिकॉर्ड्स में मैं आ गया और यहाँ पर मैं डीएनएस रिकॉर्ड को मैं फिर से क्लिक किया, लेकिन ये यहाँ पर नहीं ले रहा। जस्ट ऐड न्यू रिकॉर्ड डीएनएस। ओके, अभी इनका थोड़ा जो है ना, यहाँ पर थोड़ा अलग है। ओके ओके यहाँ पर एक हमें इशू आ रहा है। वो इशू क्या है कि हमारा डोमेन किसी और साइट पे है और होस्टिंग किसी और साइट पे है। तो ये अभी GoDaddy हमें बोल रहा है कि डीएनएस का हम आपको चेंजेस करने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि आपका डोमेन हमारे इधर नहीं है, आपका होस्टिंग हमारे इधर नहीं है। ठीक है, तो होस्टिंग में जाते हैं, इधर इनका डीएनएस देखते हैं। यहाँ तो आना चाहिए। सर एक बार वो जो बकेट है ना GoDaddy पे
हाँ, वहाँ पे ये कार्ट कार्ट में आ गया ना। हाँ, ये नहीं, मतलब जो अपना ये दिखता है ना अकाउंट, वो हम्म। उसमें वो माय प्रोडक्ट में रहता है ऐसा कुछ, तो डीएनएस का सेटिंग। हाँ वहीं पे आ गया ना, ये देखो यहाँ पे डीएनएस है, ये मेरा अपने डोमेन्स के अंदर हम माय प्रोडक्ट्स में आ गए, हाँ, ठीक है। माय प्रोडक्ट, वो एक लिस्ट आता है वहाँ पे। हम वहां हाँ, तक आए थे, यहाँ तक आए थे। नहीं नहीं सर, एक बार नीचे लीजिए सर। कहाँ पे? व्यू डोमेन सेटिंग, आई थिंक डोमेन सेटिंग में हो जाएगा। हम्म, एक मिनट देखता हूँ। डीएनएस, हाँ वही तो आए थे, वही तो थे, ये देखो वही तो थे, लेकिन ये नहीं, यहाँ। एक बार आप बैक जाइए, ओके, एक और बार बैक। बैक जाओ अभी भी। हाँ, वहाँ पे एक पेज आया था, देखो सर, मतलब डोमेन का पूरा लिस्ट आया था डोमेन माय प्रोडक्ट में ही। डोमेन पोर्टफोलियो इधर आया था, ये आया था। अभी GoDaddy तो अलाउ नहीं कर रहा। हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पोस्टिंजर पे देखते हैं, कहीं पे कहाँ पर आएगा डीएनएस सेक्शन। काम करते हैं हम, पोस्टिंजर पे देखते हैं डीएनएस रिकॉर्ड के बारे में। यहाँ पे तो बोलेगा मेरा आपका डोमेन बाहर से है। यस, देखो डोमेन बाहर से है हमारा इधर, आपने news.com करके, ये हमने GoDaddy से लिया है, लेकिन होस्टिंजर से कनेक्ट करने के बाद वहां पर हमने इन्होंने अलाउ नहीं किया हमको, क्योंकि क्या किया हमने कि देखो जैसे कि ये हमारा था, इधर इसके नेम सर्वर हमने चेंज किया, ये देखो, ये जो था ये डीएनएस अभी ऐड करने के लिए हमें नहीं देता, क्योंकि हमने इनके नेम सर्वर चेंज किए। डोमेन तो बाय किया इधर से, लेकिन पूरा का पूरा जो एक्सेस है, ये नेम सर्वर से जो एक्सेस है ना, वो हमने होस्टिंजर को दे दिया, इसीलिए डीएनएस का एक्सेस भी इधर चला गया। तो आप डीएनएस का ये जो रिकॉर्ड है ना, वो भी आप इधर से ही कर सकते हो, होस्टिंजर से ही, ठीक है। ये समझ में आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये चीज, ये समझ में आ गया क्या 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 हुआ अभी? हमारा जो डोमेन है वो डोमेन GoDaddy पे हमने खरीद लिया है, परचेस किया है, और होस्टिंग जो है हमारा होस्टिंजर पे है, लेकिन हमने जब नेम सर्वर्स अपडेट किए GoDaddy में, तो क्या हुआ कि नेम सर्वर्स अपडेट करने के बाद पूरा का पूरा GoDaddy का डोमेन का जो एक्सेस है वो इसमें चला गया, होस्टिंजर में चला गया, और GoDaddy के अंदर बस हमने खाली परचेस किया हुआ उतना ही इंफॉर्मेशन रह गया, और नेम सर्वर्स की इंफॉर्मेशन रह गई, बाकी सब जो है वो इधर होस्टिंजर के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अभी जो भी चेंजेस करने हैं डीएनएस के रिलेटेड, तो हमें होस्टिंजर पे करने होंगे, ठीक है। तो हम अभी चेंजेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि क्या था यहाँ इनका कि TXT रिकमेंड कर रहे हो कि उसको उसका कोड आप डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करो, तो ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ,
ये मेरा कोड जो है उनका वो कॉपी हो गया, होस्टिंजर पे आता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप, यहाँ पे मैं txt सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है ये वाली, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे नीचे आके आप देख सकते हो, ये देखो txt@0 गूगल साइट वेरिफिकेशन, ये यहाँ तक समझ में आ गया, ये हमने ऐड किया। ओके, अब हम जाते हैं हमारे इधर, तो इनकी जो ये प्रोसेस है ये हमने प्रॉपरली कंप्लीट कर दी है। अभी हम देखते हैं कि वेरीफाई करके, तो इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। करेक्ट, तो हमारा ओनरशिप वेरीफाई हो गया मेथड नंबर 2 से। ओके, अब हम गो टू प्रॉपर्टी में जाते हैं। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं, एक डीएनएस वाला और एक यूआरएल वाला। दोनों मैंने आपको बताया, डोमेन और यूआरएल वाला। तो अभी आप मुझे बताओ कि डिफरेंस क्या है। हमने एक डिफरेंस डिस्कस किया था, क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों मेथड में हमने पढ़ा था अभी वहां पर, कोई बता सकता है? ठीक है, एक तो मतलब डोमेन और होस्टिंग एक ही जगह से चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, इसका कोई इशू नहीं है, वो नहीं, यूआरएल के थ्रू हमने वेरिफिकेशन किया और डोमेन के थ्रू वेरिफिकेशन किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं पूछा। ये दो मेथड से किया हमने, ठीक है, आप कोई भी कर लो, यूआरएल कर लो, डोमेन कर लो, वो नहीं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है यूआरएल से करना और डोमेन से? दो दो मेथड क्यों दिए हैं गूगल ने, इसके मुझे बारे में? पता नहीं है, पर मैं एक बताना चाहूंगी कि ओके, यूआरएल से जब हमने किया तो होस्टिंग और डोमेन दोनों हुआ, और सिर्फ डोमेन से किया तो सिर्फ डोमेन ही वेरिफिकेशन हुआ, ऐसा शायद हो सकता है। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, देखो अभी क्या क्या हुआ असल में। आप यहाँ पर आने के बाद थोड़ा इसको पढ़ लो, ये देखो, यहाँ पर एक आपको इमेज दिख रही है सर्कल में, इसका मीनिंग क्या है? देखो, ये जो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है, ऊपर वाला रेक्टेंगल, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल मतलब हमारा रूट डोमेन। रूट डोमेन कौन सा है हमारा? ये है हमारा रूट डोमेन। ओके, रूट डोमेन बोल सकते हो, मेन डोमेन बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो, ये आपका इंपोर्टर वाला डोमेन है। ओके, अभी देखो, अब इसी को मैं यहाँ पर करता हूँ, ये क्या हो गया, कोई बता सकता है मुझे? ये हो गया, इसके ऊपर मैंने ये डैश डाला, फिर और मैं आपको एक थोड़ा सैंपल देता हूँ, ये देखो, ऐसा भी हम डोमेन लिखते हैं, सही है ना? हाँ सर। हाँ, ऐसा भी लिखते हैं, और ऐसा भी हम लिखते हैं, देखो, ऐसा भी लिखते हैं, सही है ना, HTTPS। ओके, हाँ तो ये देखो, ये जो है ये हमारा है डोमेन, मेन डोमेन, इसको आप डोमेन ही बोल सकते हो बस। ये हो गया आपका, ये सब आपके हैं यूआरएल्स, इसको आप डोमेन नहीं बोल सकते इस चीज को। आपने punenews.com स्लैश लगाया तो यूआरएल में कन्वर्ट हो गया, www लगाया यूआरएल है, HTTPS लगाया यूआरएल है। डोमेन आपका सिर्फ एक है, जो आपका नाम और एक्सटेंशन, तो यही बस आपका डोमेन है। तो इसको बोलते हैं हम, ये रूट लेवल पर हम इसको वेरिफिकेशन किया। डोमेन लेवल मतलब आप इसमें से कोई भी आप यूआरएल डालकर वहां पर वेरिफिकेशन करवा सकते हो। दूसरा जो मेथड रहता है ना, ये वाला मेथड, यूआरएल प्रीफिक्स वाला, ये वाला, ठीक है। अभी क्या है, ये रेक्टेंगल का मीनिंग बताता हूं मैं, कि ये तीनों यूआरएल इसके अंडर आते हैं, ये किसी के अंडर नहीं जाता, डोमेन किसी के अंडर नहीं जाएगा, ये तीनों यूआरएल इसके अंडर जाएंगे। ओके, और एक चीज है सब डोमेन, सब डोमेन
जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ सपोज आपका मोबाइल का साइट है तो AMP पेजेस रहते हैं या फिर मोबाइल साइट रहता है तो मोबाइल डॉट ऐसा सब डोमेन आता है, पता है ना, सबको पता है ना, या फिर हाँ। यस आता है। सपोज मतलब आप डैश भी आ सकता है, मतलब डॉट के साथ डैश भी आ नहीं सकता पता सर। अच्छा ठीक है, एक मिनट में बताता हूँ। और एक था कि M डॉट फेसबुक रहता है या फिर आपले पुणे news.com। ये देखो डोमेन क्या रहता है, एक डोमेन अगर किया हमने तो उसके अंदर हम ऐसे सब डोमेन्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के लिए आपको हम ब्लॉक स्पॉट पे जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपको कैसे तुम्हें ओके उस दिन दिया था ना आपने सब डोमेन का एग्जाम। हाँ सब डोमेन का हमने कुछ तो बात किया था, अभी मुझे वो क्या हो रहा है अभी वो याद नहीं आया। जैसे कि इधर देखो, ये देखो अभी ब्लॉगर.com क्या है हमारा मेन वेबसाइट है, ओके। और इसके अंदर क्या है, ब्लॉग्स है क्या सारे, नहीं ये भी सही एग्जांपल नहीं रहेगा। एक मिनट, साइट्स बनाए के इधर तो वो देखता हूँ मैं। साइट डॉट गूगल, ओके। हाँ ये बहुत पुराना मैंने बनाया था, वो मेरे को अभी याद आ गया, ठीक है। ये 2016 में मैं कुछ ट्राई कर रहा था, ओके। तो ये देखो, ये जो है blogspot.com, blogspot.com, ये बाय डिफॉल्ट इसका URL है ब्लॉगर। ये देखो blogger.com जो है ना उसके ऊपर रिडायरेक्ट करता है ये, ओके, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर ये साइट नहीं रखी है, ठीक है। ये ब्लॉगर, आप ब्लॉग स्पॉट और ब्लॉगर दोनों एक ही है वैसा समझ के चलो, ठीक है। ये जो डोमेन है ये उनका मेन डोमेन है blogger.com, ओके। और जो ये मैंने बनाया हुआ है ये इन्होंने मुझे सब डोमेन दिया, जैसे कि yenmahamuni.blogspot.com अगर ऐसा डालता हूँ तो मेन डोमेन के अंदर इन्होंने मुझे सब डोमेन दे दिया और उसके ऊपर मैंने मेरा साइट बनाया, ठीक है। तो ये होता है सब डोमेन का कंसेप्ट। जैसे कि हमने तो किसी भी डोमेन के अंदर कितने भी हम सब डोमेन बना सकते हैं ना। हाँ कितने भी सब डोमेन बना सकते हैं, ओके। ओके। तो ये सब डोमेन का कंसेप्ट है, ओके। तो ये सब डोमेन भी URL भी अंडर डोमेन जाते हैं। तो इन सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको ये वाला मेथड दिया है, डोमेन वाला। और URL वाला सिर्फ आपको बस एनालिसिस पर्पज चाहिए तो आप URL के थ्रू कर सकते हो। डोमेन वाला थोड़ा डीप है, URL वाला थोड़ा सा लाइट वर्जन आप इसको बोल सकते हो कि बस मुझे एनालिसिस करना है, इसके ऊपर कुछ मुझे करना नहीं है, तो आप URL के थ्रू जा सकते हो। तो इसके लिए ये दोनों मेथड्स आपको गूगल ने दिए हैं, ये आपकी चॉइस रहेगी आपको किस तरीके से जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन डिफरेंस। इंस्टॉलेशन भी हमने कर दिया, ओके। तो अपने पुणे न्यूज का भी हमारा गूगल सर्च कंसोल से कनेक्शन भी हो गया। अब नेक्स्ट जो चीजें आती है वो चीजें है कि आपको आपका जो साइट मैप है वो साइट मैप आपको कनेक्ट करना है
इस गूगल सर्च कंसोल से। ओके, जो आपका अकाउंट है ये चीज आती है, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक जो भी हमने अभी तक किया उसमें किसी को डाउट? नहीं नहीं सर। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई पार्ट समझ में नहीं आया, या फिर यहाँ पर कंफ्यूजन लगता है, या फिर यहाँ पर कुछ गलत लगता है, ऐसा कुछ किसी को? या फिर कुछ चीजें समझ में नहीं आई, या फिर कुछ भी ऐसा इशू कि ये हुआ ही कैसे, दो दो ही क्यों दिए, कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हो अभी। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप है साइट मैप को ऐड करना है गूगल सर्च कंसोल में। ओके, तो सबसे पहले आपको पूछता हूँ कि किसी को कोई आइडिया है कैसा करते हैं, क्या करते हैं, या फिर कहीं पे सुना है, कहीं पे पढ़ा है, या फिर किसी ने किया है, तो वो एक्सपीरियंस शेयर कर ले अपना। किसी ने ट्राई किया है? नहीं सर। किसी ने भी ट्राई नहीं किया अभी तक? ओके, क्या सुना है साइट मैप के बारे में? साइट मैप क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, साइट मैप क्या होता है। और हमने कल कल परसों के लेक्चर में पढ़ा भी हमने। डेवलपमेंट करते वक्त भी मैंने आई थिंक बताया था आपको। साइट मैप क्या होता है बताओ कोई भी। लिस्ट ऑफ पेजेस का डोमेन इंक्लूड करता है हमारा, पेजेस इंडेक्सिंग की तरह, अदर फाइल्स, सही वीडियोस। है। और साइट मैप के बेनिफिट्स क्या होते हैं? वो पर्टिकुलर डिवाइडेशन होता है सर साइट का, मतलब डिपार्टमेंट से अगर बोल सकते ट्री। ओके, ठीक है। ओके, चलो। साइट मैप ये सही है कि उस साइट मैप के अंदर पेजेस होते हैं, जो भी वेबसाइट के ऊपर पेजेस बनाए हुए हैं वो सारे के सारे साइट मैप में होते हैं। अभी मुझे बताइए कि हमने इसके ऊपर साइट मैप डाला है क्या, वो पहले चेक करते हैं। आपले पुणे का जो हमारा साइट था उसके ऊपर साइट मैप डाला है नहीं, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, एक तो हम साइट मैप इधर से डालते हैं, robot.txt में हम उसका नाम वगैरह डालते हैं। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो कि आपका साइट मैप किधर है। ओके, तो ये देखो आपने punenews.com साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स XML, तो ये हमारा साइट मैप तो है यहाँ पर। इसका मतलब साइट मैप बनाने की कोई जरूरत नहीं लगेगी हमें। ओके, डायरेक्टली हम इसको ऐड करेंगे। ओके, तो आ जाओ हमारे गूगल सर्च कंसोल में। सिलेक्ट करो आपका डोमेन आपले पुणे न्यूज, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर साइट मैप है, तो साइट मैप को आप यहाँ पर आना है। उसके बाद जो आपका साइट मैप का URL था उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको वहाँ पर आना है साइट मैप सेक्शन के अंदर GSC में, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो आपका साइट मैप अभी सबमिट होना शुरू हो गया। साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, इस मैसेज को मैं करता हूँ डिसमिस। ओके, अभी कोई नहीं, इसका स्टेटस आ रहा है couldn't fetch। ओके, तो आप एक दो और ट्राई कर सकते हो, जैसे कि पूरा HTTPS मत डालो, बस इतना ही डाल के एक बार आप ट्राई कर लो। फिर भी अगर couldn't fetch आता है तो इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स में ये फेच हो जाता है। ठीक है, इनवैलिड साइट मैप एड्रेस नहीं, ये सब तो लेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप HTTP का डाल के एक बार चेक कर लो। यहाँ पर आप नीचे मैसेज देख सकते हो,
कि साइट मैप इंडेक्स प्रोसेस सक्सेसफुल, मतलब इसका प्रोसेस जो है स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी पूरा फेच नहीं हुआ, मतलब अभी तक क्राउलर वहां पर आया नहीं, इसलिए वो वहां पर कुडंट फेच का मैसेज दिखाई दे रहा है। तो मैंने अंडर HTTP भी मैंने साइट मैप यहाँ पर ऐड किया। ये देखो ये इजीली फेच हो गया। नहीं नहीं, ये भी नहीं हुआ, अभी निचले वाला जो था वो वाला पहले हो गया। अभी क्राउलर यहाँ पर आकर इसने साइट मैप को फेच कर दिया और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेस। ऊपर वाला भी मैंने बस ट्राई के लिए भेजा है HTTP वाला, और यहाँ पर ये धीरे धीरे ये सारा आपका सक्सेस सक्सेस वगैरह मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइट मैप जो है वो आपके वेबसाइट पर सॉरी आपके GSC में आप साइट मैप को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज अभी क्या क्या हमने पढ़ा कि गूगल सर्च कंसोल को आपकी वेबसाइट से किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। उसके दो मेथड से, पहला मेथड URL वाला जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ, इजी वाला है, डिजिटल मार्केटिंग के वाले लोगों के लिए अच्छा है। ओके, दूसरा मेथड DNS वाला जो आप कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं। उस दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमने आपको बता दिया। ओके, और तीसरा हमने देखा कि साइट मैप किस तरीके से इस GSC में ऐड करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और लिंक कैसा क्रिएट करना है सर साइट मैप का? साइट मैप हमने का जो लिंक, किया ओके, साइट मैप का लिंक कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो देखो ये हम आ गए हमारे वेबसाइट के ऊपर। ओके, Yoast SEO जब भी आप इंस्टॉल करोगे वो आपका साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रहेगा आई थिंक सेटिंग में। ये तो मैं आपको प्लगइन का बता रहा हूँ, प्लगइन में कैसे करते हैं। इसका और भी एक मेथड है। यस, ये देखो इनेबल फीचर। ओके, XML साइट मैप। ये देखो जब भी आप Yoast SEO प्लगइन इंस्टॉल करोगे और यहाँ पर आने के बाद बस आपको XML साइट मैप का जो है ऑप्शन है उसको इनेबल है या नहीं। बाय डिफॉल्ट इनेबल है तो बाय डिफॉल्ट आपका साइट मैप क्रिएट हो जाएगा, आपको बस साइट मैप चेक करना है। अगर ये फीचर डिसेबल है तो आपको इनेबल करके फिर चेक करना है। ठीक है, तो कोई अलग से ऐसी कोई मेथड नहीं है। ये देखो आपका साइट मैप यहाँ पर रेडी हो गया। अलग से ऐसा कोई मेथड नहीं कि वो साइट मैप कैसा वेबसाइट का जनरेट करते हैं। Yoast SEO में जाओ, वहां पर जाकर ये वाला पॉइंट सेटिंग में जाके चेक कर लो। साइट मैप वाला इनेबल रहेगा बाय डिफॉल्ट तो इनेबल रखो, अगर डिसेबल रहेगा तो इनेबल कर लो और फिर देखो इसको। ये तो हो गया जनरल वर्डप्रेस का जो भी है ना वो वाला। लेकिन आपको जब भी काम करते वक्त है ना, आपको ये तो मतलब ये इजी हो गया बहुत ही कि स्पून फीडिंग के टाइप हो गया कि Yoast SEO आ गया और आपका साइट मैप इजीली क्रिएट हो गया। जब भी आप काम करोगे डिजिटल मार्केटिंग में, क्लाइंट को हैंडल्स करोगे, तो आपको इतना इजीली कोई चीजें अचीव नहीं होंगी। आपके पास कुछ बहुत सारे डिफिकल्टीज भी आ जाएंगे, अलग अलग एग्जांपल्स आएंगे। तो कुछ कुछ क्लाइंट्स आपको बोलेंगे कि Yoast SEO इस्तेमाल ही नहीं करना है, हमने कुछ XYZ प्लगइन यूज किया है या फिर हमारा डेवलपर मैन्युअली करता है। लेकिन ऐसे कुछ भी चैलेंजेस आ सकते हैं। अभी चैलेंजेस क्या आ सकते हैं वो तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं कि जिसमें आपका Yoast SEO से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। तो उस समय पे आपको साइट मैप कैसा जनरेट करना है वो भी मैं आपको आज सिखाता हूँ। ठीक है, ये बहुत ईजी हो गया। Yoast वाला एक वेबसाइट है, ठीक है, वहां पर जाना है, साइट मैप जनरेटर, XML साइट मैप जनरेटर, ये वाला। ओके, इसका फ्री है और प्रो भी वर्जन है। प्रो में आप 15 लाख के अराउंड आप पेजेस का साइट मैप बना सकते हो, और फ्री का जो है वो 500 पेजेस तक आपको बना के देता है। तो
तो आपका 500 पेज तक काम हो जाएगा। जनरली 1000 के ऊपर जो पेजेस रहते हैं वेबसाइट के ऊपर, वो डेवलपर खुद साइट मैप बनाते हैं, मतलब उसका कोड खुद बना के रखते हैं। तो अगर 500 पेजेस तक की वेबसाइट है तो आपका ये फ्री वाला आपको चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ मेरी वेबसाइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कहाँ पर हूँ मैं अभी? इधर नहीं है मुझे। ओके ओके, यहाँ पर हम कर रहे हैं ना, हाँ, एक्सएमएल साइट मैप पे आ गया मैं। ओके, हम ऑनलाइन जनरेटर इसका फ्री वाला यूज करने वाले हैं। मैं आ गया मेरी साइट के ऊपर, ये मैं हटा देता हूँ। अपने पूरे .com न्यूज को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, और मैंने साइट मैप करना बनाना शुरू कर दिया। तो अब ये मेरा साइट मैप करना शुरू कर दिया, लेकिन एरर आ गया। There was an error while accessing the URL specified. Close. अगेन इसको ट्राई करते हैं। कुछ तो इसको एरर आ रहा है इधर। अब ये एरर क्या आ रहा है वो तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या एरर आ रहा है इनको। अच्छा, कोई बात नहीं, और एक साइट है हमारे पास। साइट में जनरेटर, तो ये एक और एक वेबसाइट है, माई साइट मैप जनरेटर। देखते हैं अभी यहाँ पर भी अगर सेम एरर आता है तो ये चीज जो है, कस्टम साइट मैप जनरेटर करने के लिए हमें होस्टिंजर वाले प्रोहिबिट कर रहे हैं। होस्टिंजर के प्लान में कुछ ऐसी चीजें रहेंगी कि जो कस्टम साइट मैप आपको बनाने के लिए नहीं दे रहा। ठीक है, या तो ये रहेगा या फिर योस्ट एसईओ का प्लगइन जो है वो कस्टम साइट मैप बनाने में आपको प्रोहिबिट कर रहा होगा। तो ये इसका बस आपको हेलो। सर हमने पहले से ही ऐड किया तो उसके बाद में क्यों होगा ना इसमें? नहीं, साइट मैप बस हम जनरेट कर रहे हैं, तो वो वही हमने पहले से ऐड किया था ना। हाँ, पहले से साइट मैप हमारा ऐड है, हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, बस एक फाइल बनती है, वो फाइल अभी तक वेबसाइट पे हमने डाली नहीं ना हम। ओके, तो ये जाने दो, इसका अभी प्रोहिबिट क्यों कर रहे हो नहीं, इसका भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए इसमें हमारा टाइम जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, हम दूसरा साइट लेते हैं, जैसे कि एनएमडी का जो हमारा साइट है उसका ट्राई करते हैं अभी। एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड, डी डिजिटल एनएमडी ना, हाँ, तो डी डिजिटल एनएमडी को हम ट्राई करते हैं। ओके, ये हो गया शुरू। देखो अभी applePune.news.com का जो साइट है ना, उसके ऊपर कुछ तो चैलेंज है कि कस्टम नहीं कर सकते, या तो योस्ट एसईओ या फिर होस्टिंजर। तो वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा वो ढूंढने में, लेकिन वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो एनएमडी का हमने, मान लो एनएमडी क्लाइंट है हमारा, और उनको योस्ट एसईओ और बाकी के टूल से नहीं जनरेट करना है, उनको कस्टम चाहिए। तो कस्टम करने के लिए आप ये वाला टूल यूज कर सकते हो, और यहाँ पर आप साइट मैप को डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, और अभी एक डाउट किसने पूछा था, एक कि ऑलरेडी वहां पर है तो नहीं हो सकता, उसका भी अभी यहाँ पर आंसर मिलेगा। देखो, ये देखो,
एनएमडी का तो हमने साइट मैप जनरेट कर दिया, डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल। ये देखो ये अभी डाउनलोड हो गई है, ठीक है। ओके, ये साइट मैप तो डाउनलोड हो गया और एनएमडी के साइट मैप भी ऑलरेडी साइट मैप है वहां पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वहां पर ऑलरेडी साइट मैप है इसलिए हम दूसरी जगह से साइट मैप जनरेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। हम दूसरी जगह से साइट मैप जनरेट कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते। अपलोड किया तो एक ही कोई तो वो लेगा। ओके, तो ये यहाँ पर तो साइट मैप तो है, अभी इधर कुछ तो भी मैंने हार्ड कोड वगैरह करके रखा है। देखो साइट मैप तो है इधर भी। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का सवाल है, क्वेश्चन का जवाब है कि ऑलरेडी वहां पर साइट मैप है लेकिन हमने फिर से साइट मैप जनरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम जनरेट कर सकते हैं लेकिन इसको अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में से कोई तो एक ही गूगल क्राउलर जो है उस एक ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो साइट मैप किस तरीके से दिखता है वो भी आप यहाँ पर देख लो। ये दिखता है इस तरीके से, कोडिंग का फाइल रहेगा ये वाला, इस तरीके से आपका ही जनरेट किया हुआ दिखता है। इसमें आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो। तो ये था जब भी मान लो योस्ट के थ्रू अगर आपको साइट मैप जनरेट करना नहीं हुआ तो कस्टम कैसे करें। तो इस साइट का जो लिंक है उस साइट का लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। ये यूजफुल लिंक है, आपको काम आ जाएगा ये लिंक। ओके, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं कि आप जब भी क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो तो या तो क्लाइंट मना करे या फिर उस समय पे उनकी साइट पर योस्ट वाला प्लगइन सपोर्ट नहीं करता हो, ऐसी भी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो जीएससी पर हमने आज क्या क्या सीखा। पहली चीज तो किस तरीके से डोमेन कनेक्ट करते हैं, साइट मैप किस तरीके से ऐड करते हैं, और डोमेन के दो वेज रहते हैं वेरिफिकेशन करने के, एक डोमेन का और एक यूआरएल का, ठीक है। ओके, और आपका एक डाउट साइट मैप कस्टम वाला साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं वो भी हमने सीखा। मेरे से कुछ डेटा वगैरह आया है कहीं इधर। ओके, ठीक, तो इधर तक हमने सीखा। ओके, अभी हम अब क्या करेंगे, हम अब हम जो हमने कल बात किया था कि एक एक चीज को हम डिटेल में देखेंगे, इस चीज को हम अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पर तो हमने आपने न्यूज पुणे जो था वहां पर हमने इंस्टॉल तो किया है, लेकिन ये नहीं, अभी तक डेटा फेच नहीं हो रहा, इसलिए हम द डिजिटल एनएमडी का हम चेक करेंगे, इसके ऊपर जो भी डेटा है इसका इस्तेमाल करेंगे सीखने के लिए। ओके, तो ओवरव्यू तो आपको बोला मैंने लास्ट लेक्चर में कि ये डैशबोर्ड होता है, जो ये इधर जो चीजें हैं वही ओवरव्यू के पेज पर शॉर्ट में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ओवरव्यू को मैं स्किप करता हूँ, परफॉर्मेंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो परफॉर्मेंस टैब में क्या क्या होता है। परफॉर्मेंस टैब में आपको आपके पेजेस का, आपके क्वेरीज का, आपके वेबसाइट के लिए कौन कौन सी क्वेरी गूगल सर्च में टाइप की जाती है इसके बारे में आपको डेटा मिलता है। साथ ही कितने क्लिक्स हुए, कितने इम्प्रेशंस हुए, CTR क्या है, और एवरेज पोजीशन आपका जो पेज है उसकी गूगल के ऊपर एवरेज पोजीशन क्या है उसके बारे में आपको डेटा मिलता है। इसके साथ ही आपको वेब पेज, इमेज, वीडियो और न्यूज, वेब पेज, इमेज, वीडियो और न्यूज, इनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है कि इमेज पर कितने क्लिक्स आ गए, वीडियो पर कितने क्लिक्स आ गए, ठीक है, न्यूज पर कितने क्लिक्स आ गए। तो ये परफॉर्मेंस टैब में आपको मिल सकता है। इसका जो डेटा है वो आप 7 डेज, मोस्ट रिसेंट,
28, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 16 मंथ, या फिर कस्टम रेंज भी आप चेक कर सकते हो। कस्टम रेंज के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। हर सेक्शन में आपको एक कंपेयर का भी टैब मिलेगा, जैसे कि इस मंथ को मैं लास्ट मंथ से अगर मुझे कंपेयर करना है तो कंपेयर सेक्शन से भी आप कर सकते हो, जैसे कि कंपेयर लास्ट 7 टू प्रीवियस पीरियड, तो डेटा को आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं कंपैरिजन हटाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा दिखने में कंफ्यूजन जैसा लगता है। ठीक है, तो टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशन, सीटीआर और एवरेज पोजीशन। ओके, न्यू में आप क्या क्या कर सकते हो, क्वेरी के हिसाब से देख सकते हो, पेज के हिसाब से, कंट्री, डिवाइस, सर्च अपीयरेंस। अभी ये बताने से पहले मुझे आप बताइए कि क्लिक्स और इंप्रेशन में क्या डिफरेंस है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू गाइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिक्स एंड इंप्रेशन? सर स्क्रॉलिंग करने के लिए हम इम्प्रेशन कहते हैं, और जो क्लिकेबल लिंक वगैरह होते हैं उसे हम क्लिक करके नहीं समझ में आया सागर, फिर से बताइए, थोड़ा लाउड में बताइए। सिर्फ स्क्रॉलिंग किया तो इम्प्रेशन कहते हैं हम। एक मान लो एक, स्क्रॉलिंग किया तो इंप्रेशन, ओके, और क्लिक्स? और जो क्लिकेबल लिंक वगैरह होते हैं हमारे वेब पेज ओके ओके, थोड़ा सा सागर आप राइट हो थोड़ा सा, लेकिन पूरा ये सही जवाब नहीं है। कोई और ट्राई करना चाहेगा? हम बताओ सर। कोई और ट्राई करना चाहेगा? हेलो, बताओ सर। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है इंप्रेशन आदित्य। ने उसने क्लाइंट ने सिर्फ वेबसाइट देखी और छोड़ दी। क्लिक में मतलब कोई उसको सच में इंक्वायरी चाहिए थी, इसलिए उसने फॉर्म फिल किया और कुछ एक्टिविटीज की। नहीं, कीर्ति आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आगे चले गए इधर। आप आपका जवाब सही है, लेकिन जो टर्म्स है ना, वो टर्म्स आपने रॉन्ग टर्म सिलेक्ट किया। ठीक है, ये करता हूँ मैं एक्सप्लेन। हाँ हरीश, आपने हाथ ऊपर किया है। सर अगर कोई यूजर हमारे वेबसाइट पे मोर देन 6 सेकंड ये करता है पेज पे, हाँ तो उसे इम्प्रेशन बोलेंगे। और अगर उस पेज पे वो हमारे ऐड को क्लिक करता है, मतलब पेज को क्लिक करता है, तो उसे क्लिक बोलेंगे। नहीं नहीं, ये भी नहीं। नहीं, ये कहाँ से आपने 6 सेकंड वाला कंसेप्ट कहाँ से लिया हरीश? कहीं पे पढ़ा है क्या आपने, या फिर सुना है? हेलो हरीश। ओके, हाँ, हाँ सर। कहीं कहीं पे पढ़ा है क्या? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है क्या 6 सेकंड वाला? नहीं सर, ऐसे मैंने बोला था, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर ठीक ने बोला था शायद। है। अच्छा ठीक है, हाँ। मैं आपको बताता हूँ कि क्लिक्स और इम्प्रेशंस में क्या डिफरेंस है। पहली तो चीज, ओके, जैसे कि मैं साइट पे आ गया। ओके, अभी अभी मुझे एक चाहिए रेड कलर का, मुझे एक चाहिए, मान लो कि जैसे कि शर्ट, रेड कलर का मुझे शर्ट चाहिए। ठीक है, मैंने गूगल में आया और एंट्री कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे नीचे आ गए। ठीक है, क्या दिखा हमको? मिंत्रा नंबर 1। क्या दिखा मुझे? विटुरविन, ओके, नंबर 2। क्या दिखा मुझे? बॉम्बे शर्ट कंपनी और फ्लिपकार्ट, 4। चलो एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, मुझे देखा मिंत्रा, मुझे देखा विटोर विन समथिंग कुछ तो था ही। ओके, फिर मुझे देखा बॉम्बे शर्ट कंपनी, फिर मुझे दिखा फ्लिपकार्ट। ओके, अब अब क्या है कि इम्प्रेशंस
इम्प्रेशंस और क्लिक्स, इम्प्रेशंस और क्लिक्स। ओके, सो मिंत्रा पे मुझे मेरा अभी इम्प्रेशन जो है वो हो गया एक। ओके, और सेम चीज हो गई रितुल और बॉम्बे शर्ट और फ्लिपकार्ट के साथ। हर जैसे कि मैंने ये क्वेरी सर्च किया, बॉम्बे शर्ट, फ्लिपकार्ट, वितुरविन और मिंत्रा, तो मेरा हर एक का रिजल्ट मुझे मेरी क्वेरी पे दिखा। रेड कलर शर्ट पे मुझे चारों साइड दिखे, तो ये चारों साइड का इंप्रेशन 1 हो गया। लेकिन अभी मैं क्लिक करता हूँ बॉम्बे शर्ट कंपनी पे, तो ये हो गया मेरा क्लिक। तो बॉम्बे का क्लिक हो गया 1, इसका हो गया 0, इसका हो गया 0, इसका हो गया 0। आ गया समझ में? इंप्रेशन सबका 1-1, क्लिक सिर्फ बॉम्बे टी शर्ट का। अब मैं जाता हूँ वापस। क्या था हमारा क्वेरी? ये क्या है? हाँ, रेड कलर शर्ट था हमारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ येलो कलर शर्ट। तो अब साइट्स कौन कौन से आती है? फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। ओके, अभी हमारे चारों हमारे साइट थे ना, उसमें से क्या क्या आ गया? बस फ्लिपकार्ट और मिंत्रा आ गया। ठीक है, तो अभी मैंने क्वेरी दूसरी डाली। अभी मेरा क्या हो गया? मिंत्रा का मेरा इंप्रेशन हो गया टोटल 2, फ्लिपकार्ट का इंप्रेशन हो गया टोटल 2। ये दोनों तो दिखे ही नहीं मुझे येलो पे। ठीक है, ओके, और मैंने अगेन मेरा क्वेरी जो है वो चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पर किया ग्रीन कलर शर्ट। अब आ गया मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, बॉम्बे आ गया, और वो विरुतिन जो था हमारा वो नहीं आ गया। ठीक, तो अब हो गया मिंत्रा इंप्रेशन 3, विरुतिन अभी भी नहीं, बॉम्बे टी शर्ट आ गया 2, और फ्लिपकार्ट आ गया 3। और अभी फिर से मैंने क्लिक किया बॉम्बे पर ही मान लो, या फिर अभी मैंने क्लिक किया मिंत्रा पे, तो मिंत्रा के ऊपर आ गया क्लिक नंबर 1। ओके, क्या समझ में आ गया अभी इससे? आप बताइए, एक्सप्लेन करो मुझे। हम साइड पे स्क्रॉल करते तब हमारा इंप्रेशन आता है, और हम कोई भी सर्च करते, और मतलब हम सर्च क्लिक करते 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 हैं। पूरा स्क्रॉल करते हैं तो हमें इंप्रेशन आता है, और हम कौन सी भी साइड पे क्लिक करते हैं तो हम वो क्लिक रहती है। यस यस आदित्य, आपका जवाब सही है। लेकिन क्या करोगे अगली बार किसी को भी आप एक्सप्लेन करोगे ना ये वाला कंसेप्ट, तो स्क्रॉल ये वर्ड यूज मत करना, क्योंकि स्क्रॉल वर्ड से है ना, स्क्रॉल वर्ड से सामने वाले को वो समझने में दिक्कत आती है। आप क्या बोल सकते हो इसको? सही ढंग से कैसे बोल सकते हो आप कि गूगल पर आपको सिर्फ गूगल पे आपका वेबसाइट सिर्फ विजिबल हुआ, ऐसा आप बोल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला ब्लैक शर्ट, तो मेरा मेरा बस उसको साइट ब्राउजिंग बोल सकते हैं क्या सर, क्या? या नहीं? ब्राउज कर रहा था ऐसे भी बोल सकते हैं या नहीं? नहीं, ब्राउज भी नहीं बोल सकते। ब्राउजिंग का मतलब अलग है, स्क्रोलिंग का मतलब अलग है। स्क्रोल के बेसिकली वेबसाइट के अंदर रहता है। ठीक है, अच्छा, ओके, सो ब्राउजिंग भी आप इसको नहीं बोल सकते। आप इसको बोल सकते हो विजिबिलिटी। गूगल के ऊपर आपके कीवर्ड पर विजिबिलिटी आ गई, तो आप इसको इंप्रेशंस बोल सकते हो। और विजिबिलिटी आने के बाद अगर यूजर जो है वो हमारे लिंक के ऊपर अट्रैक्ट होकर उसने क्लिक किया, तो उसको आप क्लिक बोल सकते हो। ठीक है, ओके, ये जवाब सही है। बस आपको ये कुछ वर्ड प्ले जो है वो आपको अच्छे से करना आना चाहिए। ठीक है, आप इस चीज को, इंप्रेशंस को आप हेलो, विजिबिलिटी बोलो। हाँ, यस,
सर हम हमारे लिए ज्यादा क्लिक अच्छा है क्या इम्प्रेशन अच्छा है आप बताओ, वेबसाइट के लिए? आप बताओ क्या अच्छा रहेगा हमारे लिए। क्लिक अ, क्लिक सर। क्लिक्स, क्लिक्स, ऑलवेज क्लिक्स। जितना ज्यादा ट्रैफिक आता है उतना ज्यादा आपको मोनेटाइज करने के चांसेस, पैसा कमाने के चांसेस उतना ज्यादा रहता है। ठीक है, मान लो मेरा ग्रोसरी स्टोर है, किराना का शॉप है। यूजर आने के बाद बस शॉप को देख के चला जाए या फिर शॉप को देख के मेरे से बात करके चला जाए, लेकिन जब यूजर आता है और एटलीस्ट उसने एक टॉफी भी खरीदी तो भी वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसकी बात करना है या फिर मेरी दुकान को सिर्फ देख के जाना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। वो आना चाहिए, उसने खरीद खरीद लेना चाहिए, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्लिक मतलब वो आता है, खरीद लेता है या फिर वेबसाइट के ऊपर आके कुछ पढ़ता है। खरीदना मतलब पढ़ता है, एंगेज होता है। इंप्रेशन मतलब सिर्फ वो वेबसाइट को देखता है, सिर्फ हमारी वेबसाइट रिजल्ट्स में आ रही है। ठीक है, हमारे लिए सबसे बेहतर क्लिक से जितना ज्यादा लोग आएगा उसको हम फुटफॉल्स बोलते हैं। जितना ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा उतना अच्छा, उतना अच्छी तरीके से आप आपके वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, वहां से पैसे कमाने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ क्लिक्स एंड इंप्रेशंस। अगेन सीटीआर, सीटीआर बताओ, एवरेज पोजीशन बताओ। ठीक है, मैं ही बताता हूँ अभी डायरेक्टली। सीटीआर डिपेंड्स ऑन क्लिक्स एंड इंप्रेशंस। मतलब सीटीआर मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। ओके, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट मतलब क्या, कि 10 बार मेरी साइट दिखी, 10 बार साइट दिखने के बाद एक बार यूजर ने क्लिक किया। ओके, तो क्लिक थ्रू रेट कितना होगा, 10% का। 10%। हाँ, 100 बार मेरी साइट दिखी और एक बार यूजर ने क्लिक किया तो कितना ये हो गया, क्लिक थ्रू रेट 1% का। 1%। ओके, एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन मतलब क्या, कभी मेरी साइट 1 नंबर पे दिखी, कभी 100 नंबर पे दिखी, कभी 10, कभी 30। तो जितने भी बार मेरी साइट दिखी वो सबका एवरेज करके इन्होंने एवरेज पोजीशन दे दिया है 32.2। ओके, सो ये कंसेप्ट है क्लिक्स, टोटल इंप्रेशन, एवरेज सीटीआर, पोजीशन। सेम चीज आपकी इमेज में रहेगी, सेम चीज आपकी वीडियोस में रहेगी और सेम चीज आपकी न्यूज में रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टैब, परफॉर्मेंस। ओके, इसमें और एक चीज है जैसे कि क्वेरी। एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड पर क्लिक्स कितने हो गए, इंप्रेशंस कितने हो गए, ये क्वेरी डालने के बाद। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे पर इंप्रेशंस कितने हो गए, क्लिक्स कितने हो गए, सीटीआर क्या है, पोजीशन क्या है। ये क्वेरी वाइज, पेजेस वाइज भी आपको देखने को मिलता है कि देखो होम पेज पर कितने क्लिक्स हो गए, डेटा साइंस कोर्स इन पुणे पर कितने क्लिक्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे पर कितने क्लिक्स हो गए। कंट्री वाइज भी आप देख सकते हैं, इंडिया से कितने लोग आ गए, यूएस से कितने लोग आ गए, साउथ कोरिया में देखो 205 बार साइट दिखाई दी गई, वियतनाम में 188 बार साइट दिखाई दी गई। डिवाइस से आप निकाल सकते हो, मोबाइल पर कितने क्लिक्स आ गए, डेस्कटॉप पर कितने और टैबलेट पर कितने। सर्च अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट स्निपेट। स्निपेट हमने हमारा हो गया है स्निपेट, मैंने डिटेल में आपको बताया था स्निपेट क्या है। फिर भी एक बार आपको यहाँ पे देखा तो इसको हम स्निपेट बोलते हैं। जो 4.8 शॉपिंग मॉल जो है ना, एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन जो भी हम देते हैं उसको हम स्निपेट बोलते हैं। ओके, तो ये स्निपेट कितनी बार दिखाई दिया और डेट कि कौन से डेट पर, मतलब 26 मई को आपको कितने क्लिक्स मिले, इंप्रेशंस कितने, सीटीआर, पोजीशन कितने, उस हिसाब से। तो ये हो गया हमारा पहला परफॉर्मेंस टैब। ओके, तो बाकी के हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, आई थिंक हमने बहुत ही मतलब स्टेप बाय स्टेप चले गए हैं हम आज के लेक्चर में, इसलिए मुझे भी नहीं लगता इसके ऊपर किसी को डाउट रहेगा। बस इसको एक रिवीजन कर लो अच्छे से।
ठीक है, किस तरीके से यूआरएल का इम्प्लीमेंटेशन है, यूआरएल से कनेक्ट करना है, किस तरीके से डोमेन से करना है, खुद प्रैक्टिकल कर लो अपने अपनी साइट्स पे या फिर क्लाइंट की साइट्स पे, फिर साइट मैप को कनेक्ट करके देखो और फिर थोड़ा डेटा एनालाइज भी कर लो। ओके, और साइट मैप जनरेट करके भी देखो, कस्टम वाला भी जनरेट कर लो और यूएसटीएसईओ वाला भी देखो। ओके, उसको डाउनलोड करके किसी एडिटर में ओपन करके उसमें थोड़ा चेंजेस वगैरह करने का उसका भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तब आपका ये कुछ चीजें है इसके ऊपर हैंड्स ऑन हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। हम सर आपका नंबर मिल सकता है क्या? वो ग्रुप में मैं ज्वाइन हूँ अभी, जो एनएमडी का जो है ना, वहां से आप ले लो मेरा नंबर। ओके, हाँ ठीक है। ठीक है, और बस ऐसा करना कि हर कोई मतलब एक एक डाउट मत पूछना, अगर नंबर भी मिला तो आप क्या कर लो, लिस्ट ऑफ डाउट्स निकालो और एक ही बार मुझे भेज दो, मैं उसको पढ़ता हूँ, मुझे जो नहीं आता मैं रिसर्च करके आपको किसी किसी एक लेक्चर में, एक लेक्चर हम सिर्फ डाउट का ही रखेंगे, आपके 100-150 जब डाउट आएंगे तो हम डाउट का पूरा मेरे मेरे को एक बार ही भेज दो, हम पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर करने के लिए एक लेक्चर ही लेंगे उसका। ठीक है, उसमें हर चीज का डाउट रहेगा, पूरा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा पहले मुझे भेज दो, मैंने उसके ऊपर काम किया होगा, अगर मुझे मेरे एक्सपीरियंस में वो चीज इंक्लूड रहेगी तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं होगी तो मैं स्टडी करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। ठीक है सर, ओके, बाय। चलो बाय बाय, गुड नाइट।